सरकार इस मामले में और जो मंत्री जी हैं विभागीय मंत्री वो दोनों शिक्षक अभ्यर्थियों से झूठ बोल रहे हैं। हर बार दिखाती हमने इतने शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी, मान लीजिए सपोज इस बार 60,000 किया, उस 60,000 में से 10,000 लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, उनका सीट वेकेंट चल जाता है, फिर अगले बहाली में जोड़ देते हैं। एक ही व्यक्ति की 3 पद पर आपने बहाली कर दी थी तो तीनों जगह थोड़ी ना ज्वाइन करेगा। होना यह चाहिए था कि उस एक पद पर जब उसने ज्वाइन किया तो अन्य 2 पदों पे या अन्य एक पद पर जहां रिक्त वैकेंसी क्रिएट हुई, जनता के साथ छात्रों के साथ छल कर रही है, एकदम जानबूझ करके। मैं नहीं समझता कि अनजाने में ये सब हो रहा है। भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों का जो मामला है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला, वो अभी भी फंसा पड़ा हुआ है। गर्दनी बाग में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो वहां पे अभी भी धरना दे रहे हैं। करीब करीब 10 बार शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से वो मुलाकात कर चुके। पिछली बार तो उन्हें मीठी दही खिला के विदा किया सुनील कुमार ने अपने ऑफिस से और कहा कि जाइए, एकदम मंडे के सोमवार के दिन काम हो जाएगा। लेकिन शायद 4 सोमवार बीत गए। आज जदयू ऑफिस में टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए थे। सुनील कुमार ने कहा कि हमने लेटर लिख के पूछा है बीपीएससी के अध्यक्ष से कि आखिर इसमें क्या किया जा सकता है। अभ्यर्थी बड़े नाराज से कुर्सी से उतार देने तक की बात नीतीश कुमार की उन्होंने जदयू ऑफिस के सामने से कर दिया है। और इसी पर हम बात करेंगे। अमित विक्रम हमारे साथ हैं, शिक्षक नेता रहे हैं और इनको देखा होगा आपने, जो तमाम शिक्षकों की जो लड़ाई है उसके साथ खड़े रहे। अमित जी, पहले तो स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, टीआरई 3 का मामला अटका पड़ा है, तारीख पे तारीख, डेट पे डेट। देखिए, सरकार इस मामले में और जो मंत्री जी हैं विभागीय मंत्री, वो दोनों शिक्षक अभ्यर्थियों से झूठ बोल रहे हैं, उनको ठग रहे हैं, बरगला रहे हैं और लगातार झूठ बोल रहे हैं। आप स्वयं देख रहे हैं, आपने जिक्र भी किया कि 1 महीने से ज़्यादा समय बीत गया उनका आश्वासन दिए हुए। उसके बाद उनका छात्रों ने घेराव भी किया था, जिसके दौड़ा दिया था, ये सब घटना भी हुई थी। तो आखिरकार छात्रों को भी ये समझना पड़ेगा और सरकार को भी यह समझना चाहिए कि जो छात्रों की मांग है वो एक बहुत ही वाजिब मांग है और कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। पहले भी टीआरई 1 में भी सरकार ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया था, लेकिन टीआरई 2 में नहीं दिया और कहा कि हम अगले फेज में जोड़ देंगे, और फिर अब ये हुआ। दिक्कत ये है कि सरकार जो टेक्निकल पहलू है उसको या तो समझ नहीं रही है या समझना नहीं चाह रही है, या फिर जानबूझ करके एक चुनावी लोक लुभावन वादे या एक तरह के अपना जो दिखाती है कि हमने ये काम किया वो काम किया दिखाने के लिए बार बार एक ही सीट को विज्ञापित करने के उद्देश्य से जानबूझकर सरकार ऐसा कर रही है। 2 में से एक बात हो सकती है। अब देखिए, अगर जो कोई भी व्यक्ति 6 to 8 में भी पास है, 1 to 5 में भी पास है, हाई स्कूल में पास है, तो स्वाभाविक सी बात है वो हाई स्कूल ज्वाइन करेगा। बाकी 2 पद रिक्त होंगे, 2 जो रिक्त पद हैं उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन सरकार क्या करती है, हर बार दिखाती हमने इतने शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी, मान लीजिए सपोज इस बार 60,000 किया, उस 60,000 में से 10,000 लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, उनका सीट वेकेंट चल जाता है, फिर अगले बहाली में जोड़ देते हैं। तो क्यूमुलेटिवली क्या दिखा रहे हैं वो कि हमने पहले 1 लाख दिया, फिर 60,000 दिया, फिर 60,000 दिया, ऐसे करके दिखा रहे हैं। हकीकत उससे इतर है। आज भी आप जाइए हाई स्कूल में, उच्च विद्यालयों में, तो आप देखेंगे वहाँ पे कि विषय के शिक्षक नहीं है, +2 के शिक्षक नहीं है, गणित विज्ञान के शिक्षक मिडिल स्कूल में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसका गणित विज्ञान में 6 to 8 में हुआ उसी का हाई स्कूल में भी हो गया, गणित में या विज्ञान में किसी एक विषय में हो गया। अब वो 6 to 8 छोड़ करके हाई स्कूल चला गया, 6 to 8 का सीट तो उसका मारा रह गया। लेकिन सरकार ने तो रिकॉर्ड में दिखा दिया कि हमने तो बहाली कर दी थी। एक ही व्यक्ति की 3 पद पर आपने बहाली कर दी थी तो तीनों जगह थोड़ी ना ज्वाइन करेगा। होना यह चाहिए था कि उस एक पद पर जब उसने ज्वाइन किया तो अन्य 2 पदों पे या अन्य एक पद पर जहां रिक्त वैकेंसी क्रिएट हुई, उस वैकेंट पोस्ट पर एक सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर देनी चाहिए। इसमें कोई वैधानिक दिक्कत नहीं है, कोई इसमें कानूनी अड़चन नहीं है, सिंपल से काम है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। फिर अटका क्यों रहे हैं? क्या अटका है? क्योंकि सरकार जनता के साथ छात्रों के साथ छल कर रही है, एकदम जानबूझ करके। मैं नहीं समझता कि अनजाने में ये सब हो रहा है। इतनी सी छोटी सी टेक्निकल बात 1 मिनट मैंने बता दिया, आप समझ गए, कोई भी देखिएगा इस बात को समझ जाएगा। तो एक छोटी सी बात को सरकार नहीं समझ रही है, विभागीय मंत्री पदाधिकारी नहीं समझ रहे, ऐसी बात नहीं है। मनसा है कि हम बहाली कम करें और दिखाएं ज्यादा। बहाली अगर 1.5 लाख कर रहे हैं तो उसको आंकड़े को बढ़ा करके हम 2 लाख दिखाएं। कैसे दिखाएं? एक ही आदमी का 3 जगह रिजल्ट हो रहा है तो
3 रिजल्ट दिख रहा है। अमित जी, समस्या एक जी। सरकार बहालियां करती जा रही है और तिजोरी में लाल बत्ती जली है। शिक्षकों को 2-2 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। देखिए, जो तनख्वाह नहीं मिली है वो फंड की कमी की वजह से नहीं है, वो मैनेजमेंट की कमी की वजह से है। जो काम के पाठक के समय एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग का काम, उस समय भी फर्स्ट फेज में 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली हुई थी और वो मात्र 15 दिन में हो गई थी ऑनबोर्डिंग। वही काम अब यहाँ पर ऑनबोर्डिंग का जो है वो पिछले 3 महीने से चल रहा है, वो खत्म ही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं कि पैसे की कमी है या कोषागार में या फंड नहीं है सरकार के पास, इसलिए ऐसा नहीं है। ये मैनेजमेंट का इश्यू है। सरकार जो काम है उसको मैनेज सही से नहीं कर पा रही, उसको काम करवा नहीं पा रही। जो विभागीय पदाधिकारी हैं उनका काम नहीं, मतलब करवाने का जो तरीका है शायद वो सही नहीं है, या उनकी बात को निचले स्तर के पदाधिकारी मान नहीं रहे, निचले स्तर के जो कर्मी है वो नहीं मान रहे। इस वजह से फंड्स की कमी नहीं है, शिक्षा विभाग को कामर फंड मिल रहा है, फंड तो लौट जा रहा है। अभी देखिएगा, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की रिपोर्ट आएगी तो आप उसमें देखेंगे कि कई सारे स्कूलों का पैसा लौट गया, बिल्डिंग बनने का पैसा आया। जो भूमिहीन विद्यालय है, जिनके पास मतलब भूमि है लेकिन भवन नहीं है, भवनहीन विद्यालयों का पैसा आया, उस पैसे से शिक्षा विभाग स्कूल नहीं बनवा सकी, अब पैसा लौट जा रहा है। कमरों की कमी है, हाई स्कूल्स में, प्लस 2 स्कूल्स में कमरे नहीं है। कमरों के लिए केंद्र सरकार पैसा भी भेज रही है, लेकिन उस पैसे को सरकार, बिहार सरकार यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। तो फंड्स की कमी नहीं है, चाहे पैसा लौट रहा है, पैसा लौट रहा है, बिल्कुल हर साल हर बजट में, इस बजट में भी लौटा है। तो आप देखेंगे कि फंड्स की कमी ऐसी बात नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है। व्यवस्था करने में जो लोग लगे हैं उनकी अपने मतलब क्षमता की कमी है, उनमें वो काम करवा नहीं पा रहे हैं, पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं करवा पा रहे हैं, वेतन नहीं दे पा रहे हैं, क्लासरूम्स नहीं बनवा पा रहे हैं। ये सब कार्यकुशलता कमी की वजह से है। एक अमित जी ये नहीं समझ रहे कि पैसा मैंने शिक्षक जो हैं, जो हेडमास्टर हैं, जो विद्यालय बनवाएंगे, टेंडर निकलेगा, कहीं ना कहीं इतना ज्यादा मकर जाल बुन दे रही है सरकार की, बनवाने में भी अध्यापक डर रहे हैं कि नहीं भैया हम रिस्क नहीं लेंगे बनवाने का। देखिए, इसमें बात है ये कि भी बड़ा गड़बड़ जी, इसमें बहुत बहुत कमीशन खोरी होती है और शिक्षा विभाग में बहुत मोटा कमीशन रहता है। डेस्क बेंच में आपने देखा था कि कितना घोटाला हुआ, 5,000 रुपये एक डेस्क बेंच का आता था, 1,500 2,000 का डेस्क बेंच सप्लाई हुआ है। तो बहुत कमीशन खोरी है, अन्य चीज़ों में भी है, बिल्डिंग बनवाने में भी है। अब बिल्डिंग में क्या है ना कि लकड़ी तो 10 तरह का क्वालिटी हो सकता है, डेस्क बेंच का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा के दिया गया, बहुत कम पैसे सप्लाई हो, लेकिन सीमेंट बालू गिट्टी तो बहुत महंगा होता जा रहा है। और जो रेट पर सरकार काम दे रही है और उसके ऊपर से जो पदाधिकारी, जेई, इंजीनियर सब कमीशन मांग रहे हैं, उस कम पैसे में, यहाँ तक कि मुखिया भी जो है, जो भी हो तो उस उतने कम पैसे में स्कूल बनवा पाना संभव नहीं है, क्योंकि 10 तरह की जांच है, सार्वजनिक जगह है, सब लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे। तो कोई ठेकेदार जल्दी रिस्क नहीं ले, ठेकेदार जो है वो लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं। इतना ज़्यादा कमीशन खोरी में, इतना कमीशन हम दे देंगे तो काम कैसे अच्छे से हो पाएगा, इस वजह से पैसा लौट रहा है। और जी, अब एक अंतिम सवाल बीपीएससी पे ले लेते हैं। बीपीएससी का जो मामला है, माननीय वाईवी गिरि जी लड़े, पटना हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब आप लोग जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है? कोर्ट ने तमाम जो सबूत, आपके श्री राम वर्सेस स्टेट था जो वाईवी गिरि के केस को लड़े, 6 रीट पिटीशन हुए, सरकार ने तमाम वो जो सबूत दिए गए थे उन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया। देखिए, कोर्ट का अपना एक नज़रिया होता है, जज साहब का अपना एक नज़रिया रहा होगा, उस नज़रिए से उन्होंने फैसला दिया है। हम लोग उसकी न्यायिक समीक्षा यानी कि हायर जुडिशरी में उसको लेकर के जा रहे हैं। लेकिन हमारा अभी भी मानना है कि जो भी सबूत पेश किए गए, जो भी पक्ष हमारी ओर से रखा गया, जो बेहतर से बेहतर हो सकता था वो हमने किया है। छात्रों की ओर से जो भी चीज़ें थी उसको बहुत अच्छे ढंग से रखे गए। हमारे वकील वाईवी गिरि हों, अविनाश श्रीवास्तव जी और भी जो लोग वकील लड़, सब ने बहुत अच्छे से बात को रखा। अब क्या बात ऐसी हुई, जज साहब को ऐसा क्या लगा कि उनको कहीं कोई त्रुटि नहीं दिखी, जबकि इतने व्यापक अनियमितताएं हुई थी, फिर भी उनको अगर ऐसा लगा तो इस बात की तो हम न्यायिक समीक्षा में जा रहे हैं। विश्वास है सर्वोच्च न्यायालय से? देखिए, बिल्कुल विश्वास है। ऐसे दर्जनों न्यायाधीश हाल के समय में हुए हैं जहां हाई कोर्ट के फैसले को पलटा गया है, तो हमें उम्मीद है कि इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट पलटेगी। हमें उम्मीद है कि बीपीएससी का जो 70वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम का फैसला है वो सर्वोच्च न्यायालय पलट सकता है। और जहां तक टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का सवाल है, सरकार मंशा नहीं बना पा रही है कि कब तक इनका जो है वो इनकी भर्ती की जाए। सबसे बड़ी बात है कि टीआरई 3 के 6,000 से कुछ ज़्यादा विद्यार्थी हैं, सरकार क्यों नहीं सप्लीमेंट्री इनको दे रही है? लेकिन इसी पद को हर अगले
ये में टीआरई 4 में टीआरई 5 में इसको जोड़ते जा रही है कि हम इतनी नौकरियां हमने दे दिया। अब देखना ये होगा कि टीआरई के 3 के अभ्यर्थी जो हैं सरकार से किस तरीके से पेश आते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।